मरते समय रानी ने एक बात कही थी कि शौक तो चून की भी खराब होती है, क्योंकि जिस टाइम रानी बीमार थी महल के अंदर एक चिड़ा और एक चिड़ी रहा करते थे। चिड़िया अचानक मर जाती है, चिड़ा दूसरी शादी कर लाता है। वो जो पहली जो शौक के बच्चे थे वो चोंच मार करके जमीन पर गिर करके खत्म कर दिए थे उस चिड़िया ने। तो साथियों वो भी ये सोचने लगी रानी रूपमती कि ऐसा ना होगा कि तेरा शरीर पूरा हो जाए और राजा दूसरा ब्याह कर ले। तो मना करती है राजा से, लेकिन साथियों होनी को कोई टाल नहीं सका, होनी होकर के रहती है। इस रागनी में सुनेंगे आप, आइए कैसे बताया, क्या लिखे बोलो। बाहर दिखे होनहार बलवान जगत में, सबकी बुद्धि हर ली, मंत्री के कहने से भूत में दूजी शादी करेगी, मंत्री के कहने से भूत ने दूजी शादी करेगी। भाई होनहार बलवान जगत में सबकी बुद्धि हर ली, मंत्री के कहने से भूत ने दूजी शादी करेगी, मंत्री के कहने से भूत ने दूजी शादी करेगी। गृहस्थी आश्रम मर्द की गैल्या, गृहस्थी आश्रम मर्द की गैया, एक नार चाहिए ऐसे जो नई प्रेरणा दे स्त्री का, ऐसा प्यार चाहिए ऐसे हो, तन मन की कहन में सच्चा एक यार चाहिए ऐसे, जति पुरुष संग सती स्त्री ताबेदार चाहिए ऐसे, ताबेदार चाहिए ऐसे। रोज मंत्री के न्यू कहने से, रोज मंत्री के न्यू कहने से उस भूत की बुद्धि खुली। मंत्री के कहने से भूत ने दूजी शादी करेगी, मंत्री के कहने से भूत ने दूजी शादी करेगी। आदरणीय श्री ब्रह्मपाल पहलवान जी बेरा से, जिन्होंने बहुत इनाम पहले दे दिया, 500 रुपए फिर दे रहे हैं। और भाई रविंदर उर्फ कालू जी, जिनका प्यार और सम्मान बहुत दूर दूर तक हमें और हमारी पार्टी को मिला है। पर रिश्तेदारों के लिए ताली जोरदार हो जाए जिनकी फरमाइश पर ये रागनी हो रही है। साथियों साफ साफ शब्दों में कह दिया कि गृहस्थ आश्रम मर्द की गैल्या एक नार चाहिए ऐसे जो नई प्रेरणा दे स्त्री का, ऐसा प्यार चाहिए ऐसे, तन मन की कहन में सच्चा एक यार चाहिए ऐसे, और रे भाई लोगों जति पुरुष संग सती स्त्री ताबेदार चाहिए ऐसे। रोज मंत्री के न्यू कहने से उस भूप की बुद्धि फिर ली, मंत्री के कहने से भूप ने फिर दूजी शादी कर। पर रागनी पसंद आ रही हो तो ताली चाहूंगा जोरदार सभी कलाकारों के लिए। साथियों प्रजा के कहने से और उस मंत्री के कहने से राजा दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन उसकी आत्माओं का वर्णन किया जो नई बहू घर में बिहाली बन के आई थी। उसका शरीर, उसका ऊपरला तन तो कैसा था और मन कैसा था, लोगों एक एक बोल किस तरह से घड़िया कभी नहीं। महारानी बात भेंट की होनहार में
दिया गोद का दिया गोद का दिया गोद का गेर भूप नहर करके आस पेट की रंगो करके आस पेट की। पिछली बात भूल गया राजा पिछली बात भूल गया राजा और तू उदास की कर ली मंत्री के कहने से मुझने तुझे शादी करेगी। मंत्री के कहने से मुझने तुझे शादी करेगी। भाई संदीप जी याकूतपुर से जिनका साथ भी हमारे साथ बहुत रहा बहुत दिनों तक उन्होंने होली भी हमारे साथ में गाई थी लेकिन जब बहुत छोटा था वो जवान हो गया है 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहा है हमारा साथी कलाकार में ताली जोरदार हो जाए जोरदार ताली क्योंकि ये साथियों ऐसा दौर आता है 18-20 साल का जो उम्र का दौर आता है जिसमें आवाज कच्ची और पक्की हुआ करती है। हमारे महाशय जी बैठे हैं यहाँ पर आदरणीय बेगराज महाशय जी जो इस बात को जानते हैं कच्ची और पक्की आवाज जब होती है तो साथियों कोई तो उस बात को योग से और साधन से सही कर लेता है और कोई कोई थोड़ी सी लापरवाही कर जाता है बाल्य अवस्था में तो उसका कंठ आवाज खराब हो जाया करती है। तो भाई थोड़े से उसी चक्कर में आगे कोई बात नहीं है लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद 100 रुपए से सम्मान बढ़ाया। मुखड़ा सूरत भोली भारी जितनी तन की उजड़ी थी वो उतनी मन की काली हो 60 बरस का 60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बारी बिन असवार डटे ना घोड़ी यूं धरती बिन हाई गुलशन की भूप ने हरे भरे गुलशन की भूप ने बर्बादी कर ली। मंत्री के कहने से मुझने तुझे शादी करेगी। मंत्री के कहने से मुझने तुझे शादी करेगी। बताया कि नई बहू का चांद सा मुखड़ा सूरत भोली भाली पर जितनी तन की उजड़ी थी वो उतनी मन की काली 60 साल का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बाली एक बिन सवार जचे ना घोड़ी और यूं धरती बिनहाली हरे भरे गुलशन की भूप ने न्यू बर्बादी कर ली और पिछली बात भूल गया राजन नींव नाश की नींव को जमा देता है राजा लोगों। अंतिम और चौथी कली में किस तरह से कवि ने क्या बताया
परण के नरबंदों की सच्ची वाणी हो से हो बुढ़े का ब्याह इस दुनिया में नरक निशानी हो से